जौनापुर में बनने वाले स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर लगी रोक। जी हां, 2012 में इसका कार्यकाल शुरू किया गया था, लेकिन 2018 में इसको रोक दिया गया, जिसके बाद अब इलाके के लोग मायूस हैं। आपको बता दें कि 2012 में इसकी शुरुआत करी गई थी और सिंगापुर के साथ भारत का समझौता हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर स्किल डेवलप सेंटर बनाया जा था। तस्वीरें हम आपको जौनापुर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये कार्य चल रहा था, लेकिन 2018 में इस कार्य को ये बताते हुए रोक दिया गया कि ये सरकारी ज़मीन है, वो भी रिज की, और इस वजह से इस पर कार्य नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिपार्टमेंट की खामियाजा अब इलाके के लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि जब ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन रहा था तो इलाके के लोग बेहद खुश थे, क्योंकि आसपास के इलाके के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते थे। और वहीं अगर बात की जाए इसके ना बनने से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की छवि भी सिंगापुर में इसलिए ख़राब होती है, क्योंकि दो देशों के समझौते के बाद इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर को जौनापुर में बनाया जा रहा था, लेकिन आखिरकार इसको अब रोक दिया गया है, ये बताते हुए कि यहाँ पर ये रिज की ज़मीन है। तब गांव के लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि तब डिपार्टमेंट कहाँ था जब इस ज़मीन पर कार्य कराया जा रहा था, और जब इसका टेंडर पास हुआ था तब डिपार्टमेंट ने ये नहीं सोचा था क्या ये रिज की ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं सरकारी डिपार्टमेंट और राजनीतिक की भेंट चढ़ गया है ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर, क्योंकि यहाँ के नेताओं के द्वारा कई बार इसकी शिकायत भी इलाके के लोगों ने करी कि उनके क्षेत्र का स्किल डेवलपमेंट सेंटर रुका हुआ है, उसको कार्य को कराना चाहिए। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर नेताओं के द्वारा किसी ने भी कोई सूद नहीं ली। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने सांसद रमेश बिधूड़ी को एक पत्र जरूर लिखा है। मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है, मैं फतेहबेरी गांव से हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो बनने वाली थी उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, यूनिवर्सिटी बननी थी, हमें बहुत बड़ी खुशी थी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, जिसमें हमारे हज़ारों बच्चे उनके भविष्यकार बनता देश के लिए, वो देश के लिए कोई अफसर बनता, IAS बनता, कोई IPS बनता, तो देश के उससे बहुत बड़ा नाम होता, मतलब उससे यूनिवर्सिटी बनने से। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंसिल होने से बहुत बड़ा दुख हुआ है कि उसमें बहुत बच्चों की नौकरी भी लगती, बहुत बच्चे इनके लिए रोजगार भी लगता। मतलब तो अब देश में जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही थी और कहीं ना कहीं कंबाइंड था सिंगापुर से, तो क्या छवि बन जाएगी अब अपने देश की? नहीं, हमारी देश की छवि दिल्ली सरकार के कारण, जो दिल्ली सरकार की नाकामी है, दिल्ली सरकार की नाकामी के कारण हमारे देश की छवि खराब हुई है। अगर ये यूनिवर्सिटी बन जाती तो इसमें दिल्ली सरकार की वाहवाही होती और पूरे देश की वाहवाही होती और पूरे समाज की वाहवाही होती। मतलब इसमें तो अब काम रुक गया है, तो कब तक उम्मीद लगाई जा रही है या क्या मांग है कि कब तक शुरू कर देनी चाहिए? अभी हमने हमारे जो विकास पुरुष सांसद रमेश बिधूड़ी जी, उनको हमने पत्र लिखा है, ये पत्र लिखा है, तो उन्होंने अपनी CM को और LG साहब को भी उन्होंने पत्र लिखा है अपने लेटर पैड पे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम CM से टाइम लेके या LG साहब से टाइम लेके हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करने के लिए एक पत्र भी लिखा उन्होंने, और वो मीटिंग भी करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। रमेश बिधूड़ी सांसद साहब है हमारे साउथ दिल्ली के, वो बहुत एक्टिव और विकास पुरुष सांसद है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं यूनिवर्सिटी को खुलवाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। इस वक्त मौजूद है जौनापुर में, आप देख सकते हैं इस जगह पे वर्ल्ड स्किल सेंटर बनने वाला था, और आपको बता दें कि काम रुकने की वजह से लोग काफ़ी निराश है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब ये पूरा इलाका जंगल में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया था, बाउंड्री तक बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी काम यहाँ पे रुक गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से कि क्या कहना है उनका इस बात पर। मास्टर जी, क्या आप अपना नाम बता दीजिए? मेरा नाम मास्टर गरीब आराम है, तो मेहरौली ब्लॉक ग्रामीण विकास समिति का मैं महासचिव हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, तो वो क्या पूरा था, आप बताइए एक बार। यहाँ यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी बननी थी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी के देश के और दिल्ली सरकार के कोलैबोरेशन से, और इसमें इस प्रोजेक्ट में करीबन 10,000 बच्चों का प्रोजेक्ट था, और ये दोनों साइड सड़क के राइट लेफ्ट, उसमें ईस्ट और वेस्ट में दो प्रोजेक्ट हैं ये। तो ये 37 एकड़ ज़मीन में पूरा ग्रीन फील्ड वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर ग्रीन फील्ड के नाम से ये प्रोजेक्ट था हमारा, और इसमें दोनों देशों की सहमति से ये कार्य शुरू हुआ। ग्रीन फील्ड वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर इसका नाम दिया गया, और देश के अंदर ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कोलैबोरेशन सिंगापुर यूनिवर्सिटी के साथ हुआ हमारा। और ये दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भी MOU पे साइन हुए हैं, और उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट रुक जाना ये हमारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री बनी और काम जब शुरू हुआ था, तो वो कितना समय हो गया उस काम को कि यहाँ पर शुरू हुआ था और फिर रोक दिया गया? 2012 में ये काम शुरू हुआ है, और आज 2018 में इसको रोक दिया गया, और 2018 से ही हम CM, डिप्टी CM और LG साहब सबसे हम मुलाकात कर रहे हैं।
तो जब सुना था कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनेगी तो कितना ज़्यादा मतलब आप लोगों ने क्या सोचा था कि कितना ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने देखो जी, फायदे की बात यह है, हमारा गांव और क्षेत्र तो अलग रहा, पूरी दिल्ली का विकास था। पूरी दिल्ली के स्टूडेंट यहाँ आते, हमारे आसपास के ये जो हरियाणा से गांव लगे हुए हैं, ये इतने खुशी थे, उनका टेलीफोन मेरे पास आते थे, कभी भी मिलते थे किसी फंक्शन में तो बहुत ही अच्छे, बहुत खुशी मनाते थे, यार तुम्हारे जौनपुर में एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनने जा रहा है, भाई बहुत अच्छा होगा, हमारे बच्चे यहीं एजुकेशन लेंगे। मैं कहा हाँ जी ये बहुत अच्छा। तो वही अब लोगों में क्या बदलाव अब उनको सबको पता लग गया कि यहाँ आते थे, जौनपुर में स्किल सेंटर बंद हो गया, तो सारे मायूसी है। वो मेरे को समय महीने 2 महीने में याद दिलाते हैं कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी का कुछ करो। मैंने कहा भैया आप भी सीएम साहब से, अपने हरियाणा के सीएम साहब से भी कहो, दिल्ली के से हम कह रहे हैं, तो शायद ये आपस में मिल मिला के ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। जैसा कि इनका कहना है कि जब यहाँ पर काम शुरू हुआ था तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी खुश थे लोग कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनेगी और कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री जब बनी तब भी लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर आकर पढ़ पाएंगे, जो यंगस्टर्स है वो यहाँ पर आकर पढ़ पाएंगे। और एक यूनिवर्सिटी होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आपको बता दें कि अब जब काम रुक गया है और 2012 से ये काम रुका पड़ा है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हो रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि शायद हरियाणा की सरकार या दिल्ली की सरकार मिलकर सिंगापुर की सरकार के साथ फिर से बातचीत करेगी और इस काम को दोबारा शुरू कराएगी ताकि लोगों को लाभ हो इस चीज़ से। मैं कशिश, कैमरा पर्सन प्रियंका झा के साथ आर सोनी न्यूज़ दिल्ली।